बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। हैशटैग रेहाम खान एक्सपोज्ड ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी से माफ़ी मांग ली है और इनडायरेक्टली रेहाम खान ने इमरान खान से भी माफ़ी मांग ली है। रेहाम खान ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जुल्फी बुखारी पर, एक से ज़्यादा इल्ज़ामात, उन पर रेहाम खान ने माफ़ी मांग ली है क्योंकि जुल्फी बुखारी रेहाम खान को ले गए लंदन में अदालत में और वहाँ पर रेहाम खान केस हारी और केस हारने के बाद रेहाम खान ने माफ़ी मांगी है। और जो रेहाम खान ने माफ़ी मांगने का अमल किया है, जिस अंदाज में किया है, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अदालती अहकामात के तहत इस अंदाज में हुक्म दिया गया था। रेहाम खान ने ये वीडियो पोस्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर और ट्विटर पर इसे शेयर किया है। रेहाम खान ने माफ़ी मांगते हुए ये एक पैगाम दिया इंग्लिश में और एक पैगाम दिया उर्दू में, और जो माफ़ी का मतन है, जिन अल्फाज में माफ़ी मांगी गई है, वो ट्विटर पे पोस्ट करके उसको पिन कर दिया है। यानी वो रेहाम खान के ट्विटर पर आने वालों को सबसे ऊपर नज़र आता रहेगा। ये ग़ालिबन 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए जो भी अहकामात के मुताबिक इसका वक्त दिया गया है, उतने वक्त के लिए इसे पिन किया गया है। मैं आपको ये चाहूँगा कि सबसे पहले दिखाऊं कि रेहाम खान की ये जो माफ़ी है ये क्या कहती है। रेहाम खान अपने माफ़ी के अल्फाज में कहती हैं, मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शाया की जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जो कि आमतौर पर जुल्फी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़ रूजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त या हासिल करना चाहते थे। ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे, जैसा कि मैं अब समझती हूं कि जुल्फी बुखारी रूजवेल्ट को बेचने या हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे। मैंने 7 दिसंबर 2019 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फी बुखारी थोड़े पैसों के एवज धोखाधड़ी और अकरबा परवरी के मुर्तकिब होते हुए रूजवेल्ट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रही है। रेहाम खान ने किया था। ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे। मैं अब समझती हूं कि जुल्फी बुखारी ना तो धोखाधड़ी या अकरबा परवरी में शामिल हैं और ना ही वो थोड़े पैसों के एवज रूजवेल्ट की फरोख्त की कोशिश कर रहे थे। मैंने 15 मार्च 2020 को सैयद तौकीर बुखारी का एक और ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फी बुखारी ने टेलीविजन पर झूठ बोला और लोगों को जाली दस्तावेजात दिखाए। ये कहा गया कि जुल्फी बुखारी ने गैर कानूनी तरीकों और धोखाधड़ी से पैसा कमाया है और फिर गैर कानूनी तरीकों से उसको लॉन्डर किया है। इसके बाद रेहाम खान कहती है इल्जामात, तीसरी चीज है, गलत और झूठे थे। जुल्फी बुखारी ने कभी जाली दस्तावेजात नहीं दिखाए, उन्होंने पैसा कानूनी तरीके या धोखाधड़ी से नहीं बनाया और ना ही उसको लॉन्डर करने के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया है। जुल्फी बुखारी ने, रेहाम खान अब लिखती हैं, जुल्फी बुखारी ने अपनी दौलत मेहनत के जरिए बनाई है, ना ही किसी गैर कानूनी जरिए से। मैंने 17 मार्च 2020 को इनामुल्लाह खटक के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जुल्फी बुखारी ने सहाफियों को बाज़ाब्ता नोटिस भेजे थे जिन्होंने उनको कोरोना वबा के हवाले से इंतजामात पर तनकीद का निशाना बनाया और ये आज़ादी सहाफत पर रियासती हमले के मुतरादिफ है जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। ये हुआ था, हमारे यहाँ ये कहा गया था कि जो ईरान से आने वाले ज़ायरीन हैं, जुल्फी बुखारी ने उनको पाकिस्तान में एंटर करवाने में हेल्प की थी क्योंकि मसला की जो ताल्लुक था उसकी बिना पर जुल्फी बुखारी आगे बढ़े थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया था जुल्फी बुखारी पर, सिर्फ रेहाम खान की जानिब से नहीं, उनसे पहले बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से। रेहाम खान कहती हैं ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे। ये चौथी माफ़ी है, जैसा कि कोरोना वायरस के हवाले से इंतजामात में जुल्फी बुखारी का कोई किरदार नहीं था। आगे वो लिखती हैं, मैंने 23 मार्च 2020 को सैयद तौकीर बुखारी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जुल्फी बुखारी ने कोरोना इंतजामात के हवाले से अपनी नाअहली की वजह से लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थीं।
ये इल्जामात, पांचवी चीज, गलत और झूठे हैं, जैसा कि जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात में शामिल नहीं थे। इन तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत मुआफी मांगती हूं। मैंने हतक इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तेफाक किया है। रेहाम खान ने यह वीडियो पोस्ट की है। इसमें आगाज में, इख्तिताम पर रेहाम खान ने जो तहरीरी मवाद है इसके सिवा कोई एक लफ्ज अदा नहीं किया है, क्योंकि यह बिल्कुल अदालती अहकामात के मुताबिक गैर मशरूत मुआफी है, जो तहरीरी तौर पर भी दी गई है और जिसे वापस यूट्यूब पर जिस तरह से इल्जामात लगाए गए थे उसी तरह से इन इल्जामात को वापस लिया गया है रेहाम खान की जानिब से। तो एक हमारे यहां हुकूमत कह रही है कि फेक न्यूज के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, और जिस तरह से यूके में हमने देखा, यूके में पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स को वहां जुर्माने भी हुए हैं, सजाएं भी हुई हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान में किया जाए और फेक न्यूज का खात्मा किया जाए। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है। दूसरा, मुझे जिस चीज पर आपसे बात करनी है वो है मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि लंदन से बड़े मियां साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से अपने पैगाम में ये बात कह रहे हैं कि इस बात पर जोर दीजिए, इस बात पर जोर दीजिए। मियां साहब ने सहाफियों को, अपनी टीम को ये कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये मालिक साहब का दावा है और वो कहते हैं उन्होंने इसकी तस्दीक भी करवा ली है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DGISI होने चाहिए। और इस पर मालिक साहब ने, रऊफ करासा साहब ने अपने तबसरे में कहा है कि मियां साहब को ये उम्मीद है कि आगे जाके कोई डील का रास्ता इसके नतीजे में खुल जाएगा। ये तमाम लोग जो हैं वो इससे पहले वोट की इज्जत की बालादस्ती, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मुझे कहा गया था इस्तीफा दे दो, इमरान खान ने कहा था मुझे कहता अगर कोई के इस्तीफा दे दो तो मैं उसको उसके ओहदे से फारिग कर देता। तो ये जो है, ये तमाम लोग खामोश बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए थे। और उसके बाद भी जब मियां साहब का मामला हुआ था डॉन लीक्स का, तो मियां साहब ने अपने चहीतों को फारिग किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, परवेज रशीद साहब को, तारिक फातमी साहब को, एक नाम और था, इन मियां साहब ने इन लोगों को फारिग किया था। और अब मियां साहब जो हैं वो जहां नजर आ रहा है, मियां साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, जहां नजर आ रहा है कि थोड़ा सा फायदा है, तो इमरान खान जो है वो इस वक्त इख्तलाफ भी कर सकता है, इमरान खान बात भी कर सकता है, इमरान खान डिस्कस भी कर सकता है। और इमरान खान का कैबिनेट के इजलास में यह भी कहता है कि मैं पपेट नहीं हूं, जैसा कि इमरान खान की काबीना के अरकान ने बताया। तो फिर ये तमाम लोग जो हैं अब जहां मौका नजर आ रहा है फौरन झपट पड़े हैं कि लड़ाई करवा दो, फायदा उठा लो, कहीं हमारे लिए इसमें से कोई रास्ता निकल आए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।